गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं गुरु महाराज के दसम भाव के फल के विषय में। दसम भाव के गुरु अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, कर्म भाव है ये। और गुरु जैसा शुभ ग्रह यदि दसम में बैठे हैं, शुभ ग्रह का दशमेश होना या केंद्रेश होना शुभ नहीं माना गया। यानी 1, 4, 7, 10 इन भावों में, मतलब कि भाव नंबर नहीं, ये आपका जो डब्बा बना है ये घर है और यहाँ जो नंबर है वो राशि। ये घर, दूसरा ये घर, तीसरा ये और ये चौथा, इन चारों घरों को केंद्र कहेंगे आप। इन केंद्रों में शुभ ग्रहों की राशि होना अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ नंबर जो लिखा है ये मंगल मेष राशि है, मंगल क्रूर ग्रह है, ये अच्छा है। ये तुला राशि है, शुक्र की राशि है, ये यहाँ पर अच्छा नहीं है। हालांकि ये घर स्वभावतः कालपुरुष की कुंडली में है, लेकिन शुभ ग्रहों का यानी शुक्र हो गए, बुध हो गए, गुरु हो गए, चंद्रमा हो गए। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, ये 2 शुभ ग्रहों की राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में। लेकिन कहा जाता है, पराशर मुनि की किताब में भी कहा जाता है कि शुभ ग्रह का केंद्रेश होना अच्छा नहीं है। यानी कि 9 नंबर, 12 नंबर, ये 4, ये 7 या 2 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो, ये नंबर लिखे हो अगर घर में, 10 को छोड़िए यहाँ पे और 1 को छोड़िए यहाँ पर, 3, 6, 4, 9, 12, 7, 2, ये नंबर अगर केंद्रों में लिखे हों तो शुभ नहीं है। लेकिन केंद्र में शुभ ग्रहों का बैठना शुभ होता है। राशियों का यहाँ पे होना उतना शुभ नहीं माना जाता। यहाँ क्रूर ग्रह की राशियाँ हों तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल बात है जो मैंने सोचा कि बता दूं। शुभ ग्रह केंद्र में बैठे अथवा त्रिकोण में बैठे बहुत ही शुभ होता है। केंद्र त्रिकोण के अलावा यानी इन भावों में बैठे, यहाँ पर और यहाँ पर बैठे, केंद्र त्रिकोण के अतिरिक्त लाभ भाव और द्वितीय भाव, ये इन भावों में शुभ ग्रहों का होना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त कहीं भी शुभ नहीं है। हाँ, शुभ अष्टम भाव में यदि शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा को छोड़ दें यदि, तो कोई भी शुभ ग्रह यहाँ पे हो तो एक तरह से शुभ है क्या कि इंसान की मृत्यु शुभ होती है, मतलब आरामदायक होती है। बेड पे, अपने घर पे, बिस्तर पे पड़े पड़े और बिना रोग कष्ट दुख से है, उस मामले में सुख शुभ है। उसके अतिरिक्त तो नहीं है। बाकी शुभ ग्रहों का इन भावों में होना ही शुभ माना गया है। तो शुरू करेंगे, चर्चाएं इधर उधर ना जाए। गुरु महाराज क्या करेंगे दसम भाव में। गुरु अगर दसम में हो, स्त्री जातिका है यदि, पहले 1 लाइनर बताऊंगा मैं। स्त्री जातिका के लिए अच्छा कहा गया, स्त्री जातिका को स्वयं को लाभ हो, ठीक है, लेकिन उनके पति के लाभ के लिए कहा गया है कि ऐसे स्त्री की जिनकी कुंडली में दसम भाव में गुरु बैठे हों, उनके पति को धन लाभ होता है, ठीक है, पति धनवान होते हैं। और पुरुष जातक है तो वह स्वयं भी पुरुष के लिए सत्कर्मी कहा गया है, सत्कर्म करने वाला पुरुष जातक होता है। दसम में हालांकि गुरु हैं, कर्म भाव है यह। कर्म भाव में गुरु का होना ये दर्शाता है कि आप सत्कर्म करेंगे ही, पुण्य कर्म करने वाले होंगे और सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले होंगे। सरकार से जुड़े हुए योजनाओं का लाभ उठाते हैं ऐसे लोग। सरकारी टीचर भी हो सकते हैं यदि आपके कर्म भाव में अच्छी राशि गुरु की ही राशि हो अथवा शुक्र की राशि हो तो। और गुरु यहाँ बैठे हैं और 9 मास में भी गुरु अगर अच्छे ही घर में बैठे हों, वर्गोत्तमी होकर बैठे हों, तो ये समझिए, या सप्तम भाव में गुरु की राशि बनी हो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टीचर बनने के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त लग्न में भी गुरु हो तो ऐसे योग बन जाते हैं। लेकिन हाँ, सरकार से आपको लाभ प्राप्त होता है, ये तय है आपको। और ऐसा जातक बहुत अधिक धनी होता है। ऐसा कहा गया कि बहुत धनी होता है। अगर दसम में गुरु है तो ऐसा जातक बहुत धनी होगा। एक्चुअली क्यों कहा गया है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ती है धन भाव पे, ठीक है।
लाभेश यदि धन भाव में हो, धनेश यदि लाभ भाव में हो तो महाधन योग बनाता है, ये पता है सबको। लाभेश लग्न में भी हो तो महाधन योग बनता है। लेकिन यदि गुरु महाराज की दृष्टि, गुरु का बैठना जहाँ उतना अच्छा नहीं माना जाता, जहाँ बैठते हैं वो उस स्थान को भारी करते हैं। दसम भाव में गुरु महाराज बैठे हैं तो वो हो सकता है कि उस स्थान का फल उतना ना मिले जितना कि उनकी दृष्टि का मिलेगा आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि गुरु की। पंचम दृष्टि हालांकि पुत्र और शिक्षा की दृष्टि से गुरु की अच्छी होती है, फिर भी ऐसे में व्यक्ति को धनी इसीलिए कहा गया है कि गुरु कर्म भाव में बैठे, तो कर्म भाव और धन भाव जुड़ रहा है यहाँ पे। आपके कर्म आपके धन को वृद्धि करते हैं, और धन गुरु धन कारक हैं। गुरु कुंडली में धन कारक होते हैं और ज्ञान कारक होते हैं। तो कारक एक चीज़ और भी है कि कुंडली में अब शिक्षा के कारक भी गुरु हैं, भाग्य के कारक भी गुरु हैं कालपुरुष की कुंडली में, और धन के कारक भी गुरु हैं। तो कारक ग्रह कभी कभी वो राशि या वह भाव पीड़ित हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पंचम भाव पीड़ित हो, भाग्य भाव पीड़ित हो, या भाग्येश कोई और है गुरु के अतिरिक्त वह पीड़ित हो। लेकिन भाग्य कारक यदि गुरु यहाँ पे अच्छे बैठे हैं तो आपका भाग्य चमकता है, भाग्य भाव फिर भी बली होता है। ठीक है, आप जाके सर्वाष्टक देखेंगे, यदि गुरु कारक हो के भी बली अवस्था में यहाँ बैठे हों, या लाभ भाव में बैठे हों, धन भाव में बैठे हों, शुभ केंद्र में बैठे हों, उच्च के होकर बैठे हों, मान लीजिए कर्क राशि में बैठे हों, तो भाग्य कारक है। चूंकि हो सकता है कि भाग्य भाव में कोई और राशि बनी हुई हो, है ना, शनि की राशि मान लीजिए बनी है, शनि पीड़ित हो गए कहीं और बैठे हुए हैं, मान लीजिए 12वें घर में बैठे हैं, कुछ भी है सप्तम में, है ना। तो हालांकि 10 यहाँ होगा तो 11 12 1 यहाँ मेष राशि में नीच के मान लीजिए शनि पीड़ित ही है, मान लीजिए तो शनि पीड़ित है यहाँ पे मान लीजिए मेष में, तो भाग्येश होके शनि 12वें घर में पीड़ित अवस्था में यदि बैठे हैं नीच के होके, फिर भी भाग्य आपका प्रबल होगा, क्योंकि भाग्य के कारक गुरु यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी उच्च होके बैठे हैं। तो भाग्येश का उस राशि उस भाव का पीड़ित होना भी कभी कभी उसके कारक के पीड़ित ना होने पर या बलि होने पर, कारक का बलि होना ठीक है, क्योंकि और उस पर भी अगर वर्गोत्तमी हो गए तो और भी अच्छा है। फिर आपके भाग्येश कितने भी पीड़ित हों आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि कारक उनके अच्छे हैं। तो गुरु का कभी कभी कारक बनना भी अच्छा होता है। तो धन कारक है गुरु, और धन कारक हो के यदि धन भाव पे इनकी दृष्टि है कर्म भाव से, यानी कि आप कार्य क्षेत्र में अति धन कमाने वाले होंगे, इसीलिए धनी कहा गया है। एक दृष्टि इनकी चौथे भाव पे होगी, भूमि भवन वाहन, और कालपुरुष की कुंडली में चूंकि बलि होते हैं यहाँ पर गुरु महाराज कर्क राशि में, मेष लग्न ही है और दशम में गुरु बैठे हों तो कहना ही क्या है। अपने उच्च के दृष्टि पे उच्च के स्थान को देखेंगे जब, तो ऐसे जातक धनी होंगे और धन से भूमि भवन वाहन का सदुपयोग करेंगे। गुरु सदुपयोग करने के लिए जाने जाते हैं, गुरु ज्ञान है, और कालपुरुष की कुंडली में है तब तो सही। अब भाग्येश भी है गुरु, और कर्माधिपति योग बनाते हैं। अब दसम का स्वामी नवम में या नवम का स्वामी दसम में हो जाए तो कर्माधिपति योग बन जाता है, तो वो अपने आप में अच्छा है। तो मेष लग्न का है तो अच्छी बात है, नहीं भी है कोई अच्छी राशि है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। गुरु महाराज को कोई पीड़ित नहीं करता। हाँ ठीक है कि अगर वक्री हो वो तो और भी अच्छा है, वक्री हो तो फिर और बली हो जाते हैं। अगर अच्छे डिग्री पे बली होकर बैठे हैं आपकी कुंडली में तो और अच्छी बात है। कभी कभी वक्री होना उतना अच्छा नहीं होता है, कभी कभी पतित हो जाते हैं, तो वो अवस्था सही नहीं होती है। वक्री अवस्था मीडियम में है, मिडिल ऑफ द वक्री है ना। मान लीजिए 1 महीने के लिए कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो बीच का जो समय है वह उसके वक्री होने का सबसे उत्तम समय है। शुरुआत में वक्री जब ग्रह है और या बाद में अंतिम में वक्री है तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बीच का समय है वह उस समय पूर्ण बली होगा। तो गुरु महाराज एक दृष्टि से देखेंगे ऐसे जातक को, भूमि भवन वाहन दशम में गुरु बैठे हैं तो भूमि भवन वाहन की कभी कभी नहीं होगी। जब चाहेगा तब वो खरीदेगा, और जब भी खरीदेगा तो उसे लाभ ही होगा, उससे हानि कभी नहीं होगी, विवादों में नहीं फंसेगा। अतः
मतलब अनटिल एंड अनलेस कि आपके यहाँ चौथे भाव में कोई पाप ग्रह बैठ गया हो और शनि या राहु, वो आपको विवादों में फंसाते रहेंगे। ठीक है, और मतलब राहु रहेंगे अकेले हैं तब तो ठीक है, आप चालाकी से निकल जाएंगे। राहु चालाकी है, भूमि वन वाहन में आप जो भी करेंगे बड़ा ही करेंगे। लेकिन शनि बैठ गए तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, प्रॉपर्टी में विवादों का सामना करना पड़ सकता है। या शनि की किसी प्रकार से दृष्टि है, शनि यहाँ बैठे हों, तीसरी दृष्टि है, तो फिर आपको भूमि वन वाहन में सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है उसके बाद भी शनि की भी दृष्टि पड़ रही हो तो आपको प्रॉपर्टी लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हालांकि शनि की वजह से भी बढ़ते हैं। लेकिन शनि कभी कभी अगर गोचरवश कभी भी आएंगे तो उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी से आपका, या गाड़ी घोड़ा है, कोई भी है ना, गाड़ी हो, फ्लैट हो, ज़मीन का बड़ा टुकड़ा हो, बड़ा ही मिलेगा आपको। गुरु अगर दिलाते हैं या शनि दिलाते हैं तो बड़ा ही दिलाते हैं। लेकिन शनि अगर गोचर में यहाँ पे पहुँचे या कभी बिगड़ गए, दृष्टि बिगड़ी उनकी, तो वो रुला भी देते हैं, विवादों में फंसा देते हैं कभी कभी अचानक से। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर आध्यात्मिक है, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो शनि आपको दिलाते ही रहेंगे, विवादों में आप फंसेंगे नहीं। यदि आप इसके अपोजिट हैं, गुरु आपके यहाँ है, पैसा खूब मिला, शनि वो सारा पैसा वापस करा लेंगे आपका। अगर आप उल्टे सीधे व्यक्ति हैं तो व्यक्तित्व पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। आपके अंदर यदि धन कमाते हैं तो धन का उपयोग नहीं, सदुपयोग करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको चीज़ें आपके वैल्यू के हिसाब से मिलेंगी। नहीं तो वो सारी चीज़ें वापस हो जाती हैं, प्रकृति आपसे छीन लेती है यदि आपके अंदर दुर्भावना दुर्गुण है तो। गुरु की एक दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे होती है। ऐसे जातक जो होते हैं आगे ही इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इनको कभी भी किसी भी कंपटीशन में लाभ होता है। गवर्नमेंट जॉब में क्यों होते हैं? क्योंकि कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ये एग्ज़ाम देंगे, ये पास हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है षष्ठ भाव पे और ज्ञान के कारक गुरु हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे ये, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, विशेष रूप से गवर्नमेंट के जॉब में। तो गुरु दशम में हो तो गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाती है। और आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब, अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, अगर अच्छे किसी पद पे हैं, आप उच्च पद पे हैं, तो धन आता ही है। और धन आने के बाद भूमि वन वाहन प्रॉपर्टी आप ले ही लेते हैं। षष्ठ भाव आपके शत्रुओं का भी है। अगर आप उच्च पद पे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में गुरु का दशम में होना, आप कार्य क्षेत्र में मान लीजिए किसी ऊंचे पद पे हैं, IPS हैं, IAS हैं, कार्य क्षेत्र में आपको कभी कोई परेशान नहीं करेगा। आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में कभी किसी से परेशान नहीं होंगे। गुरु महाराज यदि स्वराशि के हों अथवा यानी कि धनु या मीन के हैं या मित्र राशि के हैं, मतलब कि सूर्य की राशि में हो, सूर्य की राशि में तो और अच्छा है इस जगह पर, क्योंकि सूर्य सरकार स्वयं है और सरकार के भाव में, सरकार की राशि में यदि गुरु बैठे हों और सूर्य स्वयं या तो लग्न में हो, धन भाव में हो, अथवा कहीं भी अच्छी जगह पे हो, भाग्य भाव में हो, पंचम भाव में हो, तो ऐसा जब तक उच्च पद को प्राप्त करता ही है। बीमारियां भी इसे नहीं होती, क्योंकि षष्ठ भाव पे जो दृष्टि है, ऐसे लोगों को कोई बड़ी परेशानियां, बड़ी बीमारी नहीं होती, उनकी बीमारियों से रक्षा होती है। हाँ, कोई और बुरा ग्रह यहाँ पे ना बैठा हो। बुरा ग्रह क्या, शनि ही विशेष बीमारियां देते हैं, या केतु, ये दो रोग कारक हैं, शनि और केतु। शनि और केतु यहाँ देख रहे हों, यहाँ बैठे हों, तो अपने दशा अंतर्दशा में या गोचर में आने पे आपको तकलीफें देते हैं, शत्रु से भी, रोग से भी। लेकिन ये दोनों बैठे भी हों, किसी प्रकार से देख रहे हों, फिर भी गुरु की दृष्टि है ना, वो सबसे अच्छी है, तो वो फिर भी बचा लेगी आप। ठीक है, गुरु का यहाँ होना सबसे उत्तम इसीलिए है। धन, जन यानी माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, कंपटीशन में अपने विपक्षियों से सदा लाभ प्राप्त करना, ज्ञान से, वो भी लड़के नहीं कि शत्रु है युद्ध करना, नहीं, गुरु हैं ज्ञान से परास्त करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं यदि गुरु आपके दशम भाव में बैठे हैं। दशम में गुरु का ये पुण्य प्रताप है, आप ये कह सकते हैं। दशम में गुरु होना बहुत अच्छा है। पीड़ित गुरु ना हो बस, अगर पीड़ित होंगे तो इन सभी चीज़ों में कमियां करेंगे।
बहुत पीड़ित होंगे, बाधकेश होके बैठे हैं मान लीजिए, या मार्केश होके बैठे हैं, यानी कि 9 नंबर यहाँ लिखा है, 12 नंबर यहाँ लिखा है, बाधकेश हैं, तो हर उस काम में आपको बाधा मिलेगी। पग पग पे आपको जो है कार्य क्षेत्र में मुश्किल आएंगी। बाधकेश होके यहाँ बैठे हों और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, शनि अष्टम में बैठे हैं मान लीजिए, देख रहे हैं इनको थर्ड आई से, अपने तीसरी दृष्टि से, अथवा शनि या राहु के साथ ही बैठे हैं। राहु के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, शनि के साथ भी हो तो, हालांकि ये भी आध्यात्म योग बनाता है। शनि गुरु एक साथ कर्म भाव में हो तो ऐसा जातक वैसे भी फिर वो काम वाम तो करेगा नहीं, करेगा भी तो IIT बाबा बन के घूमेगा, बाद में काम वाम छोड़ देगा, भले कितना भी ऊंचा पोस्ट मिले, आध्यात्म की ओर मुड़ जाएगा तो उसका काम ही बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगी। तो क्योंकि शनि अध्यात्म है, गुरु ज्ञान है, ये दोनों मिलते हैं आध्यात्म योग बनाते हैं, तो ये अपने आप में एक रोचक चीज़ें हो जाती हैं। तो हाँ, चीज़ें हैं, अच्छी हैं। गुरु का यहाँ होना, राशियों की बात डिटेलिंग में मैं करूँगा, फिर भी गुरु का यहाँ होना विशेष रूप से अच्छा है। सत्कर्मी, सरकार से लाभ, गवर्नमेंट जॉब, शत्रुओं से रक्षा, धनी होना, महाधनी होना, और स्त्रियों के लिए भी शुभ है। अगर स्त्रियां स्वयं जॉब नहीं कर रही तो उनके पति को जॉब लगती है और उनके पति धनवान होते हैं और सत्कर्म करने वाले होते हैं, तो सबके लिए अच्छा है, स्त्री हो अथवा पुरुष हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विनम्र निवेदन करूंगा एक बार कि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।